कल को कोई पावर नहीं बचेगी, किसी ट्रायल में हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो वो चाहते हैं वो डायरेक्टली कर पाएंगे। कोर्ट का कचहरी का कोई काम नहीं बचेगा, जज साहब को भी थाने ही जाना पड़ेगा ऑर्डर साइन करने के क्या हुआ है इस ऑर्डर में। मैं यहाँ से गवाही दे रहा हूँ, पीछे खड़ा कोई भी मेरा भाई मुझे वहाँ से डिक्टेट कर रहा है कि ये नहीं बोलना ये बोलना है, जज साहब सिर्फ कैमरे पे हैं। एलजी साहब का एक नोटिफिकेशन आता है 13 अगस्त को। मौजूद हैं पुनीत वशिष्ठ जो मेंबर एग्जीक्यूटिव हैं साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन के। पुनीत जी, क्योंकि आप युवा वकील हैं तो आप एक आसान भाषा में जनता को समझाइए कि क्या परेशानियां इस आदेश के बाद उन्हें हो सकती हैं। मैम देखिए, मैं सिर्फ एक लेमैन लैंग्वेज में आम जनता को सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि एक जो हमारा प्रोसीजर अब तक हुआ करता था, जो चेंजेस आने वाले हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब तक होता ये था कि किसी भी प्रकार की अगर कोई गवाही होनी है जिसमें पुलिस गवाह है तो उनको कोर्ट में आना होता था। जो केस प्रॉपर्टी है, कुछ भी चीज़ें हैं वो आके जज साहब के सामने, डिफेंस लॉयर के सामने कोर्ट में दिखानी होती थी, जिस पे आप हम डिफेंस लॉयर उसको क्रॉस करते थे, उनसे क्वेश्चनिंग करते थे। ये अब तक का एक नॉर्मल प्रोसीजर था जो कि हुआ करता था एज पर लॉ। एलजी साहब का एक नोटिफिकेशन आता है 13 अगस्त को, जिसके अंतर्गत वो ये कहते हैं कि ये जो एविडेंस है, ये जो पुलिस की गवाही है, जो उनका ये एविडेंस होना है, ये अब से उन कुछ थानों में होगा जो उन्होंने विटनेस प्लेस बना दिए हैं, एविडेंस प्लेस बना दिए हैं। अब आप कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ फ़र्क ये पड़ेगा। मैम, अगर आप अभी तक जाने जो पावर पुलिस के पास हैं, आप सेक्शन लगाते हैं, आप चार्जशीट बनाते हैं, आप इंक्वायरी करते हैं। मैं एक आम आदमी से पूछूं कि इस काम में आपको कितनी परेशानियां आती हैं पुलिस को डील करने में। आप एफआईआर करवाइए, कंप्लेन करवाइए, अपनी चार्जशीट लीजिए, कुछ भी एफआईआर के बारे में पूछने चले जाइए तो एक आम आदमी बता देगा वो थाने में जाने से क्यों डरता है और उसे क्या दिक्कतें हैं। तो कल को अगर यही गवाही भी कोर्ट थाने से होने लगी, वहीं से आपको जो प्रॉपर्टी है, जो केस प्रॉपर्टी है वो दिखाई जाएगी सिर्फ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। मैं आपके ही सामने एक एग्जांपल देता हूं कि आप कैमरामैन हैं, आपके सामने हैं, मैं यहाँ से गवाही दे रहा हूँ, पीछे खड़ा कोई भी मेरा भाई मुझे वहाँ से डिक्टेट कर रहा है कि ये नहीं बोलना ये बोलना है, जज साहब सिर्फ कैमरे पे हैं, वो ये देख पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि मुझे क्या बताया जा रहा है बोलने के लिए। ये फ़र्क है जो अब तक नहीं होता आया था और अब होगा। और इससे आप एक बात सीधी सीधी भाषा में ये समझिए, केस कंप्लेंट आती है, एफआईआर होती है, चार्जशीट फाइल होती है, बीच में जो ट्रायल था वो गायब हो गया है, अब सीधा कन्विक्शन होगा। 10 में से 8 मुकदमों में कन्विक्शन होगा। या तो आप पुलिस को सेटिस्फाई कीजिए, आईओ साहब को सेटिस्फाई कीजिए, वरना कन्विक्शन लीजिए। ये चीज़ें हैं जो आम आदमी शायद अभी नहीं समझ पा रहा है। उनको ये लग रहा है कि शायद वकीलों का कोई पुलिस वालों से 1-to-1 डिस्प्यूट है। ये हमारा 1-to-1 डिस्प्यूट नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ये एक शुरुआत है। आज हम रोड पे खड़े हैं, अपना काम रोक के खड़े हैं, हमें सीरियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें गवाही चाहे थाने में हो, हमें थाने नहीं जाना, हमें तो कोर्ट से ही करनी है, वीसी से होनी है। हमें जो फीस मिलनी है वो तब भी मिलनी है। फ़र्क पड़ेगा क्लाइंट को, आम पब्लिक को। और शायद अगर आज हम ये चीज़ से पीछे हट जाएं तो इसे समझने में इतनी देर हो जाएगी कि कल को वो दिन भी दूर नहीं है जब जज साहब भी ऑर्डर साइन करने थाने जाएंगे। कोर्ट का कचहरी का कोई काम नहीं बचेगा, जज साहब को भी थाने ही जाना पड़ेगा ऑर्डर साइन करने के क्या हुआ है इस ऑर्डर में। तो पुनीत सर ने आपको बहुत आसान भाषा में समझाया क्या डिस्प्यूट है और क्या रीज़न है उनका स्ट्राइक का। एक और क्वेश्चन ये है कि क्या ये मान लें कि वकीलों को पुलिस वालों पर भरोसा नहीं है? मैम देखिए, बात भरोसे की नहीं है। मैं नहीं कहता कि सबके सब खराब होते हैं, सबके सब अच्छे होते हैं। एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स। बट जो हमारा पुलिस विभाग है उस पर जो उंगलियां उठती हैं वो किसी से छुपी नहीं है। आप खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे दें, किसी भी आम आदमी से पूछ ले। और जब आप एक विभाग एक किसी पक्ष को कुछ ज़्यादा पावर दे देंगे ना तो उसका मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ये वो विभाग है जिसके ऊपर पहले से ही इन मामलों में बहुत संगीन मुद्दे उठते आए हैं। ये चीज़ें होती आई हैं कि पहले से चीज़ें दिक्कत होती हैं, लोगों को एफआईआर नहीं मिलती, केसों में दिक्कत होती है, केस होता कुछ और है, बना कुछ और दिया जाता है। और आप पूरी 100% पावर दे देंगे तो उसके बाद क्या होगा। एंड लिटरली मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं सरकार शायद ये एक ट्रायल स्टार्ट करके एक यहाँ से इनिशिएटिव लेके सिर्फ ये चाह रही है कि एक जो वकीलों का एक हिस्सा है जो हमेशा उनके अगेंस्ट खड़ा रहता है किसी भी न्याय में, उनके हाथ से पावर छीनी जा रही है। कल को कोई पावर नहीं बचेगी, किसी ट्रायल में हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो वो चाहते हैं वो डायरेक्टली कर पाएंगे।
यानी हड़ताल है कि पुलिस को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। उसके अलावा अगर आपको 4 दिन हो गए हैं लगातार हड़ताल करते हुए, अगर अब भी आगे कोई फैसला नहीं आता है, आदेश वापस नहीं होता है, तब वकील क्या करेंगे? मैम हमारा जुनून जो 1 दिन पे था वही 4 दिन पे है, और मैं आपको यहाँ बैठ के इस बात की गारंटी देता हूँ कि जब आप ये आके पूछेंगे पुनीत जी आज 40 दिन हो गए हैं, मैं तब भी यही बात कहूँगा कि 4 और 40 से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लड़ाई हमारे लिए आर और पार की है, और हम इतनी आसानी से आम जनता के खिलाफ ये गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं, बीइंग एन एडवोकेट, बीइंग फ्रॉम द लीगल फ्रेटर्निटी, मैं ये जानता हूँ इसका आगे जाके क्या नुकसान होने वाला है। आप शायद अभी छोटा सा मुद्दा समझेंगे, बट मैं एक बात कहूँगा, टेम्पररी प्रॉफिट के लिए हम परमानेंट लॉस नहीं होने देंगे। ये बहुत अभी 3 दिन से हम लोगों का काम खराब हो रहा है, शायद कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको डेट मिल रही है, मैं बिल्कुल इस बात से वाकिफ़ हूँ मैम, बट ये बहुत टेम्पररी लॉसेज हैं। बट अगर ये काम हो गया तो जो परमानेंट लॉस होगा ना फ्रेटर्निटी को और आम जनता को, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, एक आखिरी सवाल कि आपने कहा ये आम जनता के लिए हो रहा है, और हो भी ऑब्वियसली आम जनता के लिए रहा है, लेकिन जिस तरह से आज 4 दिन हो गए, आप कह रहे हैं 40 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन आम जनता के जो मुकदमे, शायद जो पेशी या जो भी होना होगा कोर्ट में, वो भी रुका हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और इसका स्ट्राइक के अलावा कोई और समाधान हो सकता था? मैम स्ट्राइक के अलावा अगर कोई समाधान हो सकता तो मैं इसमें आपको सीधे सीधे कहूँगा कि हम लोग डायरेक्ट स्ट्राइक पे नहीं आए। हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, 48 आवर्स का अल्टीमेटम विद टाइम विद रिक्वेस्ट, इन रिक्वेस्ट फॉर्म बिल्कुल दी गई थी सरकार को। 48 आवर्स जब तक हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, उसके बाद हमने ये कदम उठाया। मैम कोई नहीं चाहता अपना काम ख़राब करना, हम लोगों के पास भी काम है, हम लोग भी यहाँ काम करने आते हैं, बट जब हमें लगा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तब हमें ये कदम उठाने पड़े हैं। और अब सीरियसली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे लिए एक लास्ट स्टेप होता है कि हम लोग स्ट्राइक पे जाते हैं, बट कुछ चीज़ों में अगर देरी कर दी जाती है ना, तो उसके बाद वो मुद्दे सॉल्व नहीं होते, तो सही टाइम पे सही कदम उठाना भी ज़रूरी होता है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।